स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। जान बचाने के लिए अस्पताल छोड़ भाग रहे हैं लोग, साथ ही कोरे आंसू पहुंचाने से लोगों को न्याय नहीं मिलता, ये कहना है आज एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर विस्तार से। न्यू मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत व अव्यवस्थाओं के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं। लोग तकलीफ में इलाज करवाने अस्पताल जाते हैं, लेकिन अब लोग अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल छोड़ कर भाग रहे हैं। वार्ड के वार्ड खाली हो रहे हैं। इससे निकृष्ट चेहरा इस सरकार का कोई और हो नहीं सकता। लोगों को व्यवस्थाओं से भरोसा उठ गया है। गुंजल ने कहा कि विरोध का धर्म निभाना हमारा दायित्व है। आमजन के साथ सड़क पर उतरकर हम यह बता देंगे कि शासन की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। प्रहलाद गुंजल ने सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नसीहत देते हुए कहा कि जले पर नमक मत छिड़किए, कोरे आंसू पहुंचने से लोगों को न्याय नहीं मिलता। शीघ्र ही पीड़ितों को सरकार से कुछ राहत दिलवाइए। उन्होंने कहा कि 5 दिन से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुंजल ने कहा कि 13 मई सुबह 10 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता आम जन के साथ अग्रसेन धर्मशाला कोटिया भील की प्रतिमा रंगबाड़ी के पास एकत्रित होंगे व मेडिकल कॉलेज जाकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के अन्य कई प्रमुख नेता भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रदर्शन की तैयारियों की बैठक हुई। इस बैठक में महामंत्री अनूप ठाकुर, पीसीसी सदस्य क्रांति तिवारी, प्रदेश सचिव मंजूर तंवर, सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज दुबे, ओबीसी मोर्चा के संभागीय प्रभारी अशोक नागर, शहर जिला अध्यक्ष दीपक नामदेव, देहात अध्यक्ष डॉक्टर टीकम चंद सुमन, पूर्व पार्षद इसरार अहमद, धनराज चेची, विपिन भरथुनिया, मंजू चौधरी, राधा सोनी, गजेंद्र धाकड़, हृदय सक्सेना, हिमांशु शर्मा, राजेंद्र भारद्वाज, बलविंदर सिंह बिल्लू, राजू पहाड़िया, हमीद गौड़ व अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश रंगी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। और प्रहलाद गुंजल ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, देखिए। विरोध का धर्म निभाना हमारा दायित्व है, और अगर तुम विरोध को धर्म निभाने को माइलेज लेने की बात कहो, सरकारी भाषा बोलो, तो ऐसे लोगों पे नकेल डालना हमको आता है। पहले बताएं, आओ माइलेज की बात करने वालों मैदान में आओ सामने। कल इस पर बात करेंगे। मेरी आप सब कार्यकर्ताओं से विनम्र प्रार्थना, कल संख्या सैकड़ों में नहीं, समझ में आ रही बात, हजारों में होनी चाहिए। और ये उपस्थिति इस बात का संकेत दे दे कि शासन की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जब उपस्थिति 20 लोगों की होती है, 30 लोगों की होती है, तब लगता है कि ये एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है। विरोध के लिए विरोध करना बड़ा कल का बात करा। अस्पताल जाता है, भागता, परेशानी हो रही, प्रेगनेंसी, अस्पताल चलिए, सरकारी अस्पताल में सुविधा मिलेगी, निःशुल्क मिलेगा, तब लगता है अस्पताल जाएंगे, जीवन बचेगा, उपचार ठीक से होगा। लेकिन आज स्पीकर जी से मैं कल सवाल करूंगा, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, कैसी व्यवस्था बना दी आपने? ये आज सरकारी अस्पताल से मरीज भाग रहे हैं, वार्ड छोड़ के भाग। जिस अस्पताल में जीवन बचाने के लिए लोग जाते हैं, ये धारणा बन जाती कि जीवन बचाना है तो भागो, अस्पताल छोड़। मैं समझता हूं
इस सारी व्यवस्था के मुंह पर काला है, काला। पहली जिम्मेदारी शासन के मुखिया जी, व्यवस्था से लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, और अगर व्यवस्था से भरोसा टूटा तो व्यवस्था में नैतिकता के नाते बने रहने का अधिकार नहीं। अब कल क्या परिस्थितियां बनेगी, तुम कितनी तादाद में आओगे, जो परिस्थितियां मौके पे होगी उस हिसाब से निर्णय करेंगे। कल इतनी हिम्मत के साथ आप लोग आएंगे, लेकिन कल हम इतनी संख्या में आवे, इस निकम्मी सरकार को ये बता पाए कि कांग्रेस का नहीं, जनता का मुद्दा है। ये हजारों लोग इस बात के साक्षी, हजारों लोगों की उपस्थिति, और इसीलिए कल मौके की रणनीति क्या होगी वो तो कल ही तय करेंगे। मैं ये अपेक्षा करता हूं यहां बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कल अपने साथ कम से कम 10-10, 20-20 लोग लेके आओ, 10-10, 20-20 लोग। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या हमारी संवेदनाएं भी मर गई? और कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष बैठी रहे। स्टार्टअप का काम अपनी हैसियत लोगों को खुद बता रहे हैं, खुद आपकी सोच क्या है, आपकी हैसियत क्या है, और इसीलिए कोई व्यक्ति बड़ा पद पा सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इस व्यक्ति के दरवाजे पर कांग्रेस को जाने की आवश्यकता नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं। कल कांग्रेस का धरना चल रहा है, मेरी सब कार्यकर्ताओं से प्रार्थना, कि धरने पर आकर पुलिस के लोग ये संदेश देने का प्रयास करें कि हम लोग मुद्दे के साथ संवेदनशीलता से लड़ने के बजाय माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। आज छपा है किसी अखबार में, हम लोग माइलेज लेने के लिए सब ये नौटंकी कर रहे हैं। साधारण सीआई और डिप्टी स्तर का व्यक्ति ये कहने का साहस कर ले, ये स्थितियां भी चिंताजनक है। पर ये साहस इसलिए हुआ कि सारे वर्कर्स को विश्वास में लिए बगैर शायद बैठ जाए, और तब प्रशासन को ये लगे ये सारी पार्टी नहीं कुछ लोग हैं, इस प्रकार का दुस्साहस हो जाता है। कल हमें इस दुस्साहस का जवाब देना है, इस दुस्साहस का जवाब कि ये समस्या कांग्रेस की नहीं है। सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं। आपने कल समाचार पत्र पढ़े होंगे, लोग तकलीफ में इलाज कराने भागकर अस्पताल जाते हैं, और अब अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल छोड़ के भाग रहे हैं। वार्ड के वार्ड खाली। मैं समझता हूँ इससे निकृष्ट चेहरा इस राजस्थान सरकार का कोई दूसरा हो नहीं सकता। और प्रदर्शन कांग्रेस के जिस स्तर पे भी हो रहे हैं, माइलेज एजेंडा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रातः 10 बजे अग्रसेन धर्मशाला कोटिया भील की प्रतिमा के पास रंगबाड़ी इकट्ठा होंगे और मेडिकल कॉलेज के गेट पर जाकर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। भूरी बेरी सरकार की नींद, ऐसा लग रहा है कि कोई संवेदना नहीं, मर गए, कुंभकर्ण की नींद में सो रही है सरकार। कुछ जिंदगियों को इतना बड़ा दंश मिल गया। एक बच्ची जब अपना जन्मदिन मनाएगी, वो जितने साल की होगी उतनी उसकी माँ की पुण्यतिथि मनाएगी। कि मैं इतनी अभागी कि मैं इस संसार में आई और साथ में मेरी माँ चली गई। और ये यूं ही नहीं हुआ, इस निकम्मे शासन की लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से कुछ जिंदगियों के साथ ये दंश जुड़ गया पूरे जीवन भर का। कौन जिम्मेदार है? बिल्ला जी जाकर एक जगह बैठ के आगे हम न्याय कराएंगे। क्या न्याय करा रहे हो?
माफी मांगिए राजस्थान की जनता से कि आपकी व्यवस्था से इतना भरोसा उठ गया, लोग भाग रहे हैं अस्पताल से बच्चों को ले लेके, हाथ में बोतलें और कैनोला लगे हुए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जान बचाओ, जान बचाओ। मैं समझता हूँ इससे बड़ी लज्जाजनक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात इस सरकार के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। कल हम कोटा की जनता को साथ लेंगे और प्रदर्शन करेंगे। 10 बजे कोटा भील की प्रतिमा के पास, मेडिकल कॉलेज के सामने, अग्रसेन धर्मशाला के पास इकट्ठे। भाई साहब, आपकी जो जिला अध्यक्ष है वो धरने पे बैठी है, कल लाइट भी काट दी गई पर आप पहुंचे नहीं। मैंने कहा मैं निजी काम से 5-7 दिन से उलझा हुआ था, हम कल जाएंगे, कल हमारा प्रदर्शन होगा।